जाएंगे आप? लखनऊ 350। इतना ज़्यादा क्यों भाई? बाप रे, ये क्या हो रहा है? बहुत तेज हवा चल रही है भाई, और मुझे लेफ्ट में फेंके जा रही है। इतना बुरा हाल आज तक कभी नहीं हुआ भाई, बहुत ही बुरा हो गया। अरे कितने गंदे लग रहे हो। ऐसे पति से मेरी शादी थोड़ी करी थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। वो तो मैं बताता हूँ कहाँ से। कल मैंने आपको पार्किंग में खड़े होकर बताया था मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी में पहुँच चुका हूँ। लग रही थी ना वो 5 स्टार वाली जगह। अब मैं बताता हूँ मैं आया कहाँ था भाई। पहले आप यहाँ सामने देखो भाई, व्यू देख के थोड़ा बहुत समझ जाओगे, फिर बताऊँगा। सो मैं बेसिकली तख्त श्री पटना साहिब पहुंच चुका था कल शाम को। 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहे थे पटना साहिब दर्शन करने के लिए। मैंने बोला यार इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ 40 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा जाना है। पटना साहिब के दर्शन भी हो जाएंगे, यहाँ पे आराम से सो भी जाऊँगा। गुरुद्वारा साहिब में रूम्स मिल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो यहीं रुक गया। बाकी अभी हम आगे फिर कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सफ़र में। पहले चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं। तख्त श्री के भी दर्शन हो गए भाई हमारे सफ़र ही सफ़र पे, कितना बढ़िया है ना भाई। बाकी दर्शन करते हैं, फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे आज की जर्नी का। लगभग हम अभी 600 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट से, मतलब सिक्किम से आगरा तक के लिए। और उसमें से अभी हमारे 800 किलोमीटर बाकी हैं, 800 से भी ज़्यादा हो गए, अब 840 किलोमीटर समथिंग बाकी है। तो वो अपन कंप्लीट कर लेंगे ईजिली बिना किसी दिक्कत के। बाबा जी भी अपने आप ही बुलाते हैं, जिसको बुलाना होता है वो कहीं से भी वहाँ पहुँच जाता है, और जिसको नहीं बुलाया होता है वो सोचता रह जाता है, पर वो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन नहीं कर पाता है। चलो भाई, हमारे को बुलावा आया था, अभी बढ़िया तरीके दर्शन करते हैं, फिर निकलेंगे अपना आगे के सफ़र पे। नहीं तो घूमते घूमते प्लान नहीं किया था कि हाँ भी आएंगे। चलो भाई, बढ़िया तरीके से अपने दर्शन हो चुके हैं। अभी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, लंगर खा लेते हैं, फिर चलेंगे अपना आगे का सफ़र को कंटिन्यू करेंगे भाई। वैसे अपने को जल्दी जल्दी इसलिए भी पहुंचना है, अब एक रीज़न और बन चुका है, जो कि बेसिकली चंचल भैया उनका एक नया क्लिनिक ओपन हो रहा है, तो उसकी इनॉग्रेशन है, तो वहाँ भी पहुँचना है भाई। तो चलते हैं फटाफट लंगर खा के। 800 किलोमीटर बहुत होते हैं, आज और कल में दोनों दिन में पूरे करना है कैसे भी। सो लंगर करने के लिए मैं आ चुका हूँ बाल लीला गुरुद्वारा साहिब। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सराय है, बेसिकली इसे कह सकते हैं स्टे वाली लोकेशन, पंजाबी में सराय कहते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे को नंबर लेना है सराय का। बेसिकली जब मम्मी पापा आने का प्लान करेंगे ना, तो उन लोगों के लिए पहले से एडवांस रूम बुक कर लेंगे यहाँ पे। बाबा जी कोई नंबर मिल सकता थोड़ा एडवांस बुकिंग लिए? ओके, महीने से 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। ये किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी से कम नहीं है भाई, स्टे वाली लोकेशन। अपन को नंबर मिल चुका है, इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे अगर आपको कभी बुकिंग करानी हो तो इन नंबर पे कॉल करके एडवांस बुकिंग करा सकते हो आप, जब भी पटना साहिब दर्शन करने आ रहे हो। हम चलते हैं अंदर लंगर करने के लिए, और फिर अपन को कंटिन्यू करना है सफ़र, काफ़ी ज़्यादा लंबा है जो। सभी एक और सराय बनने के लिए तैयार हो रही है। यहाँ पे आपको सामने बेसमेंट दिख रहा है ना खुदा हुआ, तो यहाँ पे आगे चल के सराय बन जाएगी ऊपर पूरी। बाकी ये है लंगर हॉल। यहाँ पे वैसे खाना मिलता है, यहाँ पे बेसिकली लंगर मिलता है पैक करके भी। अगर आपको जाना हो सफ़र पे तो आप अपने लिए लंगर पैक करा के भी ले जा सकते हो भाई, पर अपन को खा के फिर निकल जाएंगे, पैक नहीं कराना है। पर एज इन नॉलेज आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कभी आ रहे हो तो इवन आप पैकिंग भी करा सकते हो, वो साइड में लिखा हुआ है भाई। तो यहाँ आ चुका है अपना लंगर, और सब्जी बनी है, मिक्स वेज है, और राजमा है, चावल है, रोटी है। खाता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी। चलो भाई, अपने सारे काम बन चुके हैं, उठाते हैं अपनी बाइक को और निकलते हैं अपने सफ़र पे भाई। बाकी यहाँ पे मैं स्टे नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। जैसे कि आपको पता था ना, अभी जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। बाकी ये सराय काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है, इसलिए मुझे मन था मम्मी पापा आए तो मैं यहाँ उन्हें रुकवाऊँ। चलते हैं भाई बाइक लेके और अपने सफ़र पे। और मैं रुका था श्री गुरु तेग बहादुर निवास में। पहले भी मैं एक बार यहीं पे आके रुका था। बाकी सामान वामान सारा लोड कर दिया है, निकलने के लिए अपन तैयार है। देरी नहीं करते हैं, फटाफट अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। कल तो पूरे रास्ते मौसम अच्छा था, आज थोड़ी धूप निकली हुई लग रही है, पता नहीं शायद टफनेस होने वाली है आज, पर बढ़िया है। धूप निकली हुई है तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कंप्लीट कर पाएंगे। बारिश की वजह से अपन बार बार रुक रहे थे ना,
कोई नहीं, देखते हैं, बेर कर लूँगा, एक ही दिन की बात है, धूप धूप। बस के बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं भाई, यहाँ के बच्चे मोटो व्लॉग्स को देख के बड़े खुश हैं अच्छे सारे। ओहो, बाय बाय। को इस पे समवेयर अराउंड मतलब 20 किलोमीटर के लिए मुझे सिर्फ 20 ही मिनट लगे थे भाई। बहुत मस्त हाईवे था, पर अभी तो हाल ही ख़राब कर दिए इस हाईवे ने। तो पटना में कोई रैली स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से बहुत दूर दूर से यात्री आए हुए हैं और पॉलिटिशियन कोई खड़े हुए हैं, शायद उनके लिए है ये। और ऑटो वाले, बस वाले, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। बाकी हमें तो सीधा निकलना है, हम चलते हैं सीधा। भाई वैसे मैंने एक चैलेंज ही ले लिया अपने ऊपर। वैसे तो सीधा रास्ता था, वाया गोरखपुर होते हुए, अयोध्या होते हुए सीधा सीधा मैं घर पहुंच जाता, पर मैंने उल्टे रास्ते चूज़ कर लिए भाई। सीधा सीधा हाईवे का रास्ता था और अभी मैं मतलब एक छोटे हाईवे से होते हुए और एक अलग रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ। इस बार पहली बार जा रहा हूँ वाराणसी और प्रयागराज होते हुए घर की तरफ। मतलब कानपुर सिटी वाला ट्रैफिक अलग से आ जा रहा है भाई। तो हमने रूट चेंज किया है फिर से भाई। हम प्रयागराज नहीं जा सकते क्योंकि ये रूट बहुत ख़राब है। ऐसे अगर हम चलते रहे तो 3 दिन लग जाएंगे और पहुंचने में। और अभी मैंने डायरेक्ट आगरा का मैप वाया लखनऊ वाले हाईवे पे चढ़ चुका हूँ, पटना टू लखनऊ हाईवे। और इस हाईवे की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई, बिल्कुल मक्खन है हाईवे। एक राजधानी से दूसरी राजधानी का हाईवे बिल्कुल मस्त है, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी का हाईवे बहुत ख़राब है भाई। कुछ हमारे प्यार करने वाले परेशान हो रहे थे बाइक को देख के कि उसके अंदर ना चेक लाइट जलती है, कमेंट आ रहे थे बेसिकली। तो मैंने देखा भाई मेरी चेक लाइट जलती तो है, पर उन्हें नहीं पता है क्यों जलती है। वैसे मैं 2-3 बार चेक करा चुका हूँ। ये जो चेक लाइट जलती है, जैसे मैं ओवर फ्यूलिंग करा देता हूँ ना, पूरा फुल करा देता हूँ तब जलती है। अभी फ्यूल कम है तो देखो नहीं जल रही है। जब ओवर फ्यूल करा देता हूँ और हम डिक्लाइन की तरफ, नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो पेट्रोल वो बाहर फेंकने लग जाती है और उसी टाइम वो चेक लाइट जल जाती है। और फिर वो लगभग 1-2 घंटे तक रहती है लगातार। और वैसे जैसे हम प्लेन एरिया में आ जाएं तो देखो चेक लाइट बंद है, अब कोई चेक लाइट नहीं जल रही ना, नहीं जलेगी फिर। तो कुछ इस तरीके से होता है भाई। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही थी भाई। और ये सब लोगों के तब कमेंट आ रहे थे जब नाथुला पास की तरफ जा रहे थे, तो लोग परेशान हो रहे थे नाथुला पास की तरफ जा रहा हूँ कहीं बाइक ना ख़राब हो जाए। जेन्युइनली लोग कितना प्यार करते हैं भाई, सब सोचते हैं बाकायदा कि कहीं दिक्कत ना आ जाए अपने बंदे को। सही है, बाकी दिल से शुक्रिया है आपकी केयर करने के लिए, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। बाइक बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म कर रही है इस वक्त। और ये व्यू चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, गंगा नदी का व्यू है और सामने सनसेट अभी होने में काफ़ी टाइम पड़ा है भाई। लगातार 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं अब रुका हूँ भाई। ये कौन सी जगह है? हाँ, मिर्जियाबाद। भाई हालत ख़राब हो गई, मैंने सोचा यार रास्ते में मुझे गोलगप्पे मिल गए, क्यों ना खा लूँ। वैसे पता नहीं सही होंगे नहीं होंगे, अगर पेट ख़राब भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हार्डकोर बंदा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है, चलता रहता अपना काम। वैसे टेस्ट करना ज़रूरी है, कहाँ पे कैसा मिल रहा हो, पता कुछ अच्छा ही हाथ लग जाए, है कि नहीं? है कि नहीं भाई साहब? स्वाद भी हो सकता है आपके हाथ में। कहाँ लगाया था? ये वीडियो आपने बड़े देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं भाई गोलगप्पे वालों के। भैया हाथ धो के खिलाना। चलो भाई गोलगप्पे खा लेते हैं, फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। याद है बनारस में हमने कुछ ऐसे ही कागज़ में खाए थे भाई, पर वो पिघल गया था, पर ये नहीं पिघला। ये 2 है ना, यही वजह।
तो है इसी से वाला बोली ये हमारे यूपी का जुगाड़ है भाई। जहाज में डालते हैं पत्तल वेस्ट ना हो। पानी गिरा दो, पानी गिरा दो उसमें गिरा दो, बच गया। रैंडमली शॉप पे रुका, लेकिन मस्त थे भाई गोलगप्पे। भैया ने सुबह यहाँ पे गोलगप्पे लगा रखे थे। मैं हैरान हूँ भाई, यहाँ पे लोग सुबह भी खा लेते हैं गोलगप्पे। और भैया वैसे अपने घर के पास से ही यहाँ आगरा से, और काफ़ी टेस्टी थे भाई। चलो भाई बढ़िया है। कहाँ पे है भैया ये जगह? मिर्ज़ाबाद। मिर्ज़ाबाद में आपके पास कैसे आएंगे लोग गोलगप्पे खाने फिर? ढूंढना पड़ेगा तुम्हें मुश्किल से। सो ये मिर्ज़ाबाद के थे गोलगप्पे भाई। चलते हैं अब आगे, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ओके भैया। धीमे धीमे सनसेट भी होने लग गया सामने। सूरज मस्त गोल मटोल सूरज ऑरेंज कलर का डूबने जा रहा है भाई, बहुत बड़ा हाथ साइज में। वैसे पता नहीं मुझे सनराइज से ज़्यादा सनसेट पसंद आता है। पूरा आसमान एकदम से ऑरेंज हो जाता है ना, इसलिए। तो बिहार से एग्जिट करके यूपी में एंटर कर चुके हैं हम भाई। बक्सर के बाद वाला ये सारा एरिया है वाराणसी के लिए, और हम इस ऊपर वाले हाईवे से जाने वाले हैं दिल्ली की तरफ, मतलब आगरा की तरफ। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी कहते हैं भाई, और ये सीधा कनेक्टिविटी दिल्ली तक की देता है। काफ़ी बड़ा हाईवे है भाई ये। कहाँ जाएंगे आप? लखनऊ। 350। इतना ज़्यादा क्यों भाई? 1 रुपया पर किलोमीटर। नहीं बोला कितना महंगा होगा? अभी हम नहीं बताएंगे। 25 किलोमीटर आगे पंप है 25 किलोमीटर आगे? 25 किलोमीटर आगे पंप है। क्योंकि पेट्रोल है नहीं, फिर चलेगी नहीं गाड़ी। पेट्रोल है नहीं, फिर चलेगी नहीं। 25 किलोमीटर जाएगी ना? हाँ 25 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, काटिए। अच्छा अच्छा। आप नीचे ही क्यों नहीं ले लिए? इतनी तमाम होती है। पेट्रोल मुझे नॉलेज ही नहीं था, ये हाईवे पे चढ़ा रहा है करके मैप, हमें क्या पता। यहाँ से आप चढ़े ना, हाँ हाँ 5-6 किलोमीटर नीचे ही। BL5। हाँ हाँ आप 3-4 घंटा में लखनऊ पहुँच जाएंगे। हो गया। हाँ हो गया हो गया। ये लीजिए। कोई वैसे कितने घंटे लगते थे पहुंचने में? अब 340 किलोमीटर का है, अब आप देख लीजिए। हाँ सर 350 रुपये का है। काफ़ी दिन बाद बाइक का टोल दिया है भाई मैंने, और मैं हैरान हो रहा हूँ भाई सच्ची। चलो भाई, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से पैसे लग रहे होंगे। हाईवे काफ़ी अच्छा होगा, बाकी टाइम भी बचेगा अपना। वैसे अगर देखा जाए तो 350 किलोमीटर है और 5 घंटे में पूरा कर दे रहे हैं, तो टाइम तो बच ही रहा है अपना एनी हाउ। सो 96 रुपीज़ पर लीटर यूपी के अंदर पेट्रोल है, सबसे सस्ता इस पूरे रूट के अंदर, जिस रूट पे हम चलते हुए आए हैं भाई। बाकी एक्सप्रेस हाईवे पे होने के बाद भी सस्ता है। सो 500 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया है, तो समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास चल जानी चाहिए बाइक।
वैसे तो हम 200 के आसपास ही डलवा लेंगे फिर से पेट्रोल। बाकी मैप खोलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर एक साथ कवर करने वाले हैं। बाप रे, ये क्या हो रहा है? बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई, और मुझे लेफ्ट में फेंके जा रही है। बाइक लेफ्ट में जा रही है बार बार। इतना बुरा हाल आज तक कभी नहीं हुआ भाई, बहुत ही बुरा हो गया। बाप रे, तो मतलब हाईवे पे ना बहुत खतरनाक आंधी आ गई थी भाई। इतनी तेज़ आंधी आ रही थी कि आंखों के मतलब एक सेकंड भी आंखें नहीं खोली रही थी। उसके साथ साथ बाइक चलाते चलाते बाइक को पूरा लेफ्ट में फेंक रही थी आंधी। खतरनाक तरीके से मैं दीवार में बार चिपक रहा था। बाकी जैसे तैसे इस वक्त मैं कानपुर पहुँच चुका हूँ। टाइम दिखाना चाहूँगा और कानपुर पहुँचा कितने बजे हूँ। सो ये चेकआउट करो भाई, रात के 2 बज चुके हैं भाई। अब जाके मैं कानपुर पहुंचा हूँ और बहुत ज़्यादा लेट पहुंचा हूँ। लगभग आज मैंने 600 किलोमीटर करीब गाड़ी चला दी है भाई, बहुत ज़्यादा चला दी है। एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया, रास्ते में कुछ मिल नहीं रहा था, ऑप्शन कुछ था नहीं, बीच में नहीं रुक नहीं सकता, लगातार चलना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा गलत डिसीजन मैंने यही लिया कि एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया। अगर एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़ता तो सही रहता। बाय द वे अभी ट्रकों की आवाज़ें बहुत है। बाय द वे अभी और आगे लखनऊ एक्सप्रेसवे भी था, 5 घंटे उस पर और चढ़ता ना तो मैं घर पहुंच जाता, लेकिन वो 5 घंटे और चढ़ता ना पता नहीं नींद में कहाँ गिरता जाके, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। अभी रुक गया हूँ मैं कानपुर के आसपास पहुँच के। बाकी कल सुबह कंटिन्यू करूँगा, सुबह मिलता हूँ। अभी ताकत बिल्कुल नहीं बची है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है कानपुर शहर से भाई। अपना घर सिर्फ 300 किलोमीटर बचा है भाई। फाइनली आज वो दिन आ ही चुका है जो हम घर पहुँचने वाले हैं। खतरनाक गर्मी हो रखी है जब मैं अपने शहर पहुँचा हूँ, बिल्कुल पास अपने आगरा के भाई। बाकी पूरे रास्ते में मस्त कट गया, पता नहीं चला, पर आज टफ होने वाला है भाई। काफ़ी गर्मी में क्रॉस करते हुए चटके खाते हुए जाना पड़ेगा घर तक। बस थोड़ा समय और लगेगा, फिर अपन घर पहुंच जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी घर पहुंचने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। कल रात के 2:30-3 बजे तक बाइक चलाई थी भाई, बहुत बुरा हाल हो गया था। अभी कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र, बचा हुआ कंप्लीट करते हैं और सीधा घर पहुँचते हैं भाई। टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा, लेकिन अभी भी कम से कम 5 या 6 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से भी घर पहुँचने में। चलो भाई चलते हैं। सुबह पराठा देखा था मैंने, क्या खाया था, बहुत ही हेवी पराठा था और वो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ का था। बस मैंने वो एक पराठा खाया और मुझे पता है मैं उस पराठे खाने के बाद घर पहुंच जाऊंगा भाई। यूपी के अंदर नाश्ता बड़ा हेवी होता है भाई। वो पराठा एक हेवी पूड़ी के बराबर था, पूड़ी भी नहीं कह सकता मैं उसे, क्या बोलूँ, एक बहुत बड़ा लच्छा नान जैसा अमृतसर में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही था वो। रात में भाई आंधी ने भी बहुत दुखी किया था, मैं तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी रात में। मैंने सोचा भाई हिम्मत नहीं है। पहले तो मेरा प्लान ये था लखनऊ एक्सप्रेसवे से सीधा सीधा आगरा पहुंच जाएंगे, 4 या 5 घंटे और लगेंगे, लेकिन बाद में हिम्मत ही नहीं बची थी लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ भी पाए। भाई ईवी को भी पेट्रोल भरवाना है? ईवी के अंदर भी पेट्रोल भरवा रहे हो? कैसे? अच्छा, ड्रम डाल रखा आगे। फुल सो लास्ट टैंक फुल हो रहा है भाई हमारा, और 88 रुपीज़ लीटर है भाई यहाँ पे। तो मतलब 88 डीजल है भाई। पेट्रोल क्या लीटर है? 95। ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक्सप्रेस वे से और यहाँ पे, पर हाँ बिहार से वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है। सो लास्ट टैंक है अपना, इसके बाद अपनी घर पहुंच जाएगी गाड़ी। और मैं आपको बता दूँ कंटिन्यूसली मैं समवेयर अराउंड 180 किलोमीटर चला चुका हूँ, बस 500 तक का ही भरना। बस
क्रॉस करते ही हम आगरा में एंटर कर जाएंगे भाई। दिल से काफ़ी खुशी मिल रही है भाई। टोटल 1516 किलोमीटर्स की राइड करके मैं घर पहुंचा हूँ भाई। एक्स्ट्रा किलोमीटर चला ली है गाड़ी भाई। एक सिलीगुड़ी में हमें ट्रैफिक मिला और एक दूसरा अपने शहर में पहुंच के, आगरा पहुंच के ट्रैफिक मिला भाई। नहीं तो कहीं ट्रैफिक नहीं था भाई। बाप रे, लंबा चौड़ा ट्रैफिक है भाई। अभी अपने घर यहाँ से 8 किलोमीटर और दूर है। ये आगरा का एक कोना है इंटर साइड का, और वो दूसरा कोना जो दिल्ली के साइड का पड़ता है, सिकंदरा के पास वाला। तो वहाँ पे अपना घर है। तो यहाँ से निकलते निकलते क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा इन सब लोगों को। जाने दो, बड़े दूर तक हमें जाना है, जाने दो। अभी इंतज़ार ख़त्म हुआ भाई, अपने शहर पहुँच गए हैं, अब तो जल्दी जाने दो। ऐसा होता है भाई, जब आप बहुत दूर से आ रहे हो तो लास्ट वाली जगह जो होती है ना, वो जगह मन करता है बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए भाई, पहुँच जाए जैसे तैसे। बस वही वाला फील है इस वक्त। बाकी मैंने आज पूरे दिन नॉन स्टॉप, मतलब सुबह से कानपुर से निकला हूँ तो ब्रेक लिया ही नहीं है, नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता हुआ आया हूँ, क्योंकि मुझे हर हालत में टाइम से घर पहुँचना था। और पहुँच भी गया हूँ, क्योंकि अभी अपने घर वाले सारे लोग निकलने वाले घर से सीधा दिल्ली के लिए। चंचल भैया कल कुछ है, वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगा वहीं पर रुक के। बाकी चलते हैं फटाफट यार, मेरे को भी देर नहीं करनी है। बहुत गंदा जाम भाई, बहुत ही गंदा जाम। नॉर्मली इस जगह पे जाम लगता नहीं है बाहरी शहर में, पर ये बहुत ही बाहर लग चुका है भाई। राम बाग की तरफ जाम लग गया है। मुझे लगा था बस अब बचे हुए 10-15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन घर शहर एंटर करते ही मतलब पूरा आधा घंटा और लग चुका है भाई। क्योंकि मेन हाईवे यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और मेरा घर भी मेन हाईवे पे ही है, और ट्रैफिक आज मेन हाईवे पे ही लगा हुआ है अच्छा खासा। पर ठीक, फाइनली घर पहुँच चुके हैं दोस्तों। दिल खुश हो रहा है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा। जस्ट अभी गूगल आंटी ने भी बोला मुझे वेलकम होम। गूगल आंटी को पता ही मेरा घर है ना, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया था पहले से ही। बाकी बाइक चढ़ाते हैं ऊपर, फिर आप लोगों से आराम से बातें करते हैं। ऐसे बड़म्मा घूमते घूमते आ गया, तुसी बुलाया मैं चले आया। दिल्ली ना आया है, दिल्ली तो नाल चल रहे हैं ना, आपको नाल लेके चल रहे ना, इससे पीछे तक लेट हुए हैं। अच्छा उन ड्राइवर छड़ के चले जाते। पाएंगे नहीं गले बैग है कैरी करने ना, सामान चार्जर वार्जर चाहिए होता है ना। बाकी तबियत ठीक है? कैसे हो आप? बढ़िया। मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ। मनीत, ये रैक मस्त लग रहा है भाई, ये नया आया है शायद। काफ़ी चेंज लग रहा है। पहले मुँह हाथ धोता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से आराम से। भाई कितने गंदे लग रहे हो। ऐसे पति से मेरी शादी थोड़ी करी थी। भाई मेहनती आदमी की कोई वैल्यू नहीं रहती है। पहले मुंह हाथ पैर धुलवाएं, उसके बाद ही मिले हैं लोग। सामान वामान उतारते हैं पहले फटाफट, क्योंकि थोड़ी देर में निकलना है। बेसिकली आप लोगों को बता दूं, जो चंचल भैया है ना, वो डॉक्टर हैं। आपको पहले तो पता ही था, मैंने बताया था। बाकी चंचल भैया ने अभी रिसेंटली नया क्लिनिक खोला है सुप्रीत दीदी के लिए। सुप्रीत दीदी भी डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट हैं, और चंचल भैया सर्जन है। तो चंचल भैया वैसे क्लिनिक पे नहीं बैठेंगे, पर सुप्रीत दीदी के लिए नया क्लिनिक खोला है, सुप्रीत भाभी के लिए बेसिकली। तो सुप्रीत भाभी के लिए जो क्लिनिक खोला है, उसकी ओपनिंग होने वाली है कल। तो उसके लिए अभी हमें निकलना है आगरा से। मैंने, बड़म्मा ने, इवन पापा ने और मनीत ने, तो 4 जने बैठ के निकलेंगे भाई गाड़ी से। तो पहले सामान वामान उतार देते हैं बाइक से, नहीं तो रात को कालिया सब कुछ फाड़ देगा भाई। बाकी तो खुश नहीं है मुझे देख के। जल्दी करो, पापा ने चीखने मारना। पापा ने चिकन मारनी है। ये नाराज़ है वैसे। नाराज़ क्यों पर? बाद में बताऊंगी, पहले बैग दो, खाना खाओ जल्दी। मैं नाराज़ बताता हूँ क्यों है, क्योंकि मैं 4 दिन से बात ही नहीं कर पाया हूँ भाई।
लगातार चलते चलते आ रहा हूँ 4 दिन से ना, इस वजह से। बाकी ठीक है यार, वैसे मैंने ज़्यादा कुछ किलोमीटर्स नहीं चलाए हैं अगर देखा जाए तो। पर डे वैसे 24 घंटे का टोटल सफ़र था सिक्किम से घर तक का। तो 24 घंटे में से मैंने 4 दिन में वो पूरे किए हैं, तो 6 घंटे का ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मैंने बाइक चलाई है पर डे। पर हाँ, एक दिन मैंने कम चलाई है तो दूसरे दिन ज़्यादा चलाई है, बस ये फ़र्क है। चाहिए होगी। सो मस्त पाव भाजी बनी है आज घर में हमारे, मेरे आने की खुशी में शायद। वैसे पाव भाजी नहीं बनती थी मजाक कर रहा हूँ। काफ़ी टेस्टी है। लो भाई, एक भसड़ फैल गई है, सामान बड़ा सारा है और गाड़ी एक लेके जानी है और बंदे भी हम 5 है जाने वाले। मेरे से भी गाड़ी चलनी नहीं है, तो स्पेशल भैया को बुलाया गाड़ी को चलवाने के लिए, नहीं तो मैं गाड़ी खुद चला नहीं पाऊंगा, थक बहुत गया हूँ ना इस वजह से। बाकी मनी वहाँ सामान उठा के ला रही है। ईवी जाएगी, ये नहीं जा पाएगी, ये नहीं जा पाएगी भाजी, इसके अंदर डिक्की नहीं है, जा नहीं पाएगी ये, क्योंकि इसके अंदर CNG किट लगी हुई है ना, तो डिक्की बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। डिक्की खोलना, ये वाली गाड़ी ले जाना थोड़ा मुश्किल है। ये चला जाएगा डिक्की के अंदर, ये जो फूड है मुश्किल है, ये ले जानी चाहिए। हाँ चलो करेंगे सेटिंग उसकी। जगह की प्रॉब्लम पड़ रही है, इसे नहीं ले जा सकते। इसके अंदर स्पेस नहीं, फल डालने हैं, फिर 2-3 बैग हैं वो डालने ने, वो पीछे बंदे भी तो ऐसे 5 जने पूरी चिपक के वैसे ही बैठे होंगे 5 जने। वो वाली गाड़ी ले चलते हैं ईवी को, उसके अंदर डिक्की भी है खाली, उसके अंदर डिक्की में सारा सामान है। खराब होएगा कि कंट्रोल लगाना पड़ेगा, सेटिंग करके बैठो। वो तो है ही, चक्कर क्या है, ईवी को चार्ज करना पड़ता है बार बाहर, और उसको चार्ज करने के लिए हमें रुकना पड़ता है कम से कम 40 मिनट्स तो रुकना ही पड़ता है। 40 मिनट्स के लिए हर जगह पे रुकना पड़ेगा जब चार्जिंग करेंगे। एक बार यहाँ से दिल्ली तक जाने में एक बार रुकना पड़ेगा, फिर एक बार जब हम दिल्ली पहुँचे वहाँ पे एक बार चार्जिंग हुई, फिर दिल्ली से जब वापस आएंगे तो रास्ते में एक बार, तो मतलब टोटल 3 बार लगभग 3 घंटे के लिए रुकना पड़ेगा रास्ते में, परेशान हो जाएंगे। और इसका क्या है, ये CNG की गाड़ी से CNG फुल करवा के आराम से चला सकते हैं, वो 2 सेकंड में फुल हो जाती है। या फिर पेट्रोल भी है, पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। बाकी इसकी भी हवा ख़त्म हो गई थी, काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी ना, ओहो ज़्यादा भर रही है। मैं अच्छा खासा सही तैयार हुआ था, मनीत ने नज़र लगा दी तैयार होते ही मेरे। ये देखना शर्ट गंदी हो गई भाई पूरी, और फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हें बड़ा रात में किसी लड़की ने देखना है। अब वैसे ही शादी होने बाद लड़कियाँ नहीं दिखती हैं। किसने बोला ये? तुम डाउट में हो? आगरा की लड़कियां ज़्यादा देखते हैं, वो भी शादीशुदा हैं? बड़े गंदे लोग हैं यार, लगता है ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ हो गई है। ओ बाप रे, पैरों के नीचे भी सामान भरा हुआ है, बीच में भी सामान है। बड़े माँ तुसी वधिया तरीके नाल बैठे तो बड़े माँ को तो कुछ नहीं दिया जैसे नहीं? नहीं, ये आगे चले तो मैं आगे कर लूंगी। अच्छा थोड़ा सा टेढ़ी है ना, जरा 2 मिनट उतर के यार। तो सब लोग इस वक्त मेरी ड्राइविंग की बातें कर रहे हैं। कौन दीपली मिलने आएगी? दीपली बड़े माँ दोनों मिलने आ रहे हैं, दोनों मिलने आएगी दिल्ली। और बड़ी खुश हुई है कि नानी दिल्ली आ रही है। ये पुत्र कहना तुम्हारी भी नानी है, सारी नानी कैसी देखी है। चलो भाई अब सारे निकल पड़े हैं, एक बार मिलके सब जयकारा लगाते हैं भाई। जयकारा लगाओ। बोलो, आपने बोला है, आप बोलो। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। चलो भाई बढ़िया है, सफर अच्छी तरीके से जाए, वाहिगुरु जी अंग संग रहे हमारे और दिक्कत ना आए कोई भी। चलते हैं। इतने सारे हॉर्न बज रहे लग रहा है भाई। जब मैं भूटान गया था ना, वहाँ मैंने हॉर्न नहीं सुना था। जैसे ही आगरा आया हूँ ना, आगरा में इतने हॉर्न बज रहे जिसकी कोई लिमिट नहीं। इवन सिक्किम में भी हॉर्न नहीं बज रहे थे भाई, चाहे वो सिक्किम हमारे इंडिया के अंदर ही स्टेट है, लेकिन वहाँ हॉर्न नहीं मारते, बहुत कम लोग ही मारते हैं भाई। और आगरा में बहुत हॉर्न मारते हैं लोग, अननेसेसरी हॉर्न। मौसम ठंडा है, हाँ बरांडे सोएंगी तो हो जाएगा काम। बरांडे च सोई, ये तो टॉपिक की गल ही नहीं हुई। ये सिस्टम सही है। बारिश आएगी मरीद मैं सोच रहा हूँ ऐसे टेम्पो ले लिया जाए, ऐसे ही बैठ के जाएंगे। मैं वैसे मेरे को आदत है ऐसे जाने। सही है ना, पहले तो ऐसे ही जाती थी ना हम जब वो डेरा से गए थे ना, ऐसे ही गए थे। अच्छा वो संगत जाती गुरुद्वारा लेके जाते हैं। हाँ मैं भी कई बार गया हूँ वैसे। उन्होंने नया ट्रक लिया था तो वो हमें लेके गए। वाह वाह वाह,
वो पता है राइड में लेके जाते हैं, जितने भी कॉलोनी वाले बच्चे होते हैं ना सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके लिए ट्रिप हो जाती है भाई। हमें फट्टे लगा के ऊपर चढ़ा दिया था, बाकी सारे संगत नीचे। बाई चांस ऊपर तार आती, बच्चा ऊपर से गायब हो जाता है। और मैं ऊपर लेटी बड़ा खतरनाक होता है भाई। मस्त लगता है, हवा ठंडी वाह वाह वाह। और झटके भी बड़ी जोर के पड़ते हैं, वो तो है। बड़े खतरनाक होते हैं भाई वो। कमर दर्द हो जाती है। हाँ मैंने भी एक बार देखा भाई, मतलब टेम्पो के अंदर बैठ के देखा, पीछे बैठा था भाई, सो गया था, सोने के बाद एकदम से झटका पड़ा, आधा ही हवा में टेम्पो के बीच में तक पहुंचा, फिर दम करके नीचे गिरा, फिर मैं सोया ही नहीं, सोना ही नहीं है भाई टेम्पो के अंदर, नींद ही उड़ा देता वो। मैं जेड़े आसाम जाता सी ना, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ते 15 दिन का बंद, हाँ 28 दिन का बंद, अच्छा, बड़ा परेशान की करिए। हम्म, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ हाँ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ हाँ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, अच्छा ट्रेना बंद तो बसा बंद। अच्छा, ये वो दौर बता रहे हो जब असम में वो नक्सलवादी हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है ये। बूढ़ो आंदोलन चल रहा थी। मतलब आपको अब समझ में आ रहा है मैं ट्रैवल कैसे मतलब इतना कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा से मुझे जीन्स मिले, पापा भी बहुत ट्रैवल करते थे अपने टाइम पे, पापा शूज़ का काम करते थे, बहुत दूर दूर शूज़ सेल करने जाते थे, डील करके आते थे, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट में डाल के शूज़ भेजा करते थे लोगों को। भाई काफ़ी टाइम बाद गाड़ी निकाली है, लेकिन अभी भी चमक गई, सिर्फ थोड़ा सा ही साफ करना पड़ा, शीशे तो सारे चमक गए हैं पर ऊपर अभी भी मिट्टी है भाई। पहले मैं सोचा था नई गाड़ी ली जाए, अब मैं सोच रहा हूँ भाई इसकी हालत ऐसी होती रहती है, नई गाड़ी लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी खड़ी ही रहेगी, नुकसान ही होना सारे पैसों का, और गाड़ियों में ना लॉस ही होता है, उससे अच्छा पैसा बैंक में डालो और किसी चीज़ में लगा दो तो उससे बढ़ता रहेगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी लगा दो, पर हाँ मैंने लगाए हैं थोड़े बहुत। इतना सामान मम्मी ने मंगाया ना, इतना सामान जैसी कोई लिमिट नहीं है, अभी फ़ोन में भी बातें कर रही हैं। बोल दे भाई मैं उतर के जा रहा हूँ, सामान आ जा रहा है, सामान रख लेना अपने पास। वो बोल रहे हैं मैं उतर के जा रहा हूँ, सामान आ रहा है, सामान रख लेना अपने पास। क्या बोला है? मम्मी कह रही है ठीक है। ठीक है, मतलब मेरे आने की किसी को खुशी नहीं है, मैं जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। कॉल क्या करनी थी भाई, ये 4 दिन से इसे कॉल नहीं कर पा रहा ना, लगातार ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से ये नाराज़ हो रही है, इस वजह से क्या करूँ, मैं ही परेशान हो गया हूँ। 4 दिन से मुझसे बात ही नहीं करी है, और कल रात को 3:30 बजे वीडियो कॉल आ रही है, बताओ, तब भी पॉकेट में फोन है, और मैं लड़ाई खत्म हो गई। सो जाओ, निंदर नहीं आ रही,